ठीक है, ये बेटा इस चैनल में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, बिहार बोर्ड टॉपर संकल्प, ठीक है, इस चैनल में भी पढ़ाता हूँ, तो आप यहाँ भी आकर के क्लास ले सकते हो, ठीक है, बिहार बोर्ड टॉपर संकल्प, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पर आज मैं पूरी की पूरी रिएक्शंस कराने वाला हूँ, ठीक है, टॉपर से संकल्प, ठीक है, संकल्प। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं आज पूरा का पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन कराने वाला हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन। तो आप लोग आइएगा, डिटेल में आज बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, डिटेल में आज बताऊंगा, तो आप लोग चाहिए अगर आप चाहते हो, आपकी जैसी इच्छा आप आ जाना, जैसे आपकी इच्छा आप लोग आ जाना, ठीक है। हाँ बेटा बिहारी नहीं हूँ मैं, तो यार यूपी का ही हूँ, तुम्हारे सिलातू के बगल का ही हूँ भाई। हाँ तो मैं बिहारी इतना अच्छे से नहीं आता है। हाँ सर इसमें बस रिएक्शन है ना, हाँ सिर्फ रिएक्शन है, सिर्फ रिएक्शन है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन है, ओके। हाँ चलो नीलू हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। चलो शुरू किया जाए। हाँ किस टाइम है पहले बच्चों, इसकी टाइमिंग है, हमारी टाइमिंग है जो वो है शाम 7 बजे, ठीक है, शाम 7 बजे, शाम 7 बजे, ठीक है, शाम 7 बजे है, ठीक है, इस चैनल पे। चलो शुरू किया जाए। हाँ बिहार बोर्ड कहाँ पढ़ सकते हैं बेटा, रिएक्शन तो तुम पढ़ सकते हो, रिएक्शन तुम सारी पढ़ सकते हो, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल फर्क नहीं है, ठीक है। हाँ सिलेबस बिल्कुल फर्क नहीं, साल नहीं, हाँ कौशाम्बी से हूँ। चलो शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं, ठीक है, क्लास शुरू करते हैं, बाकी ध्यान रखना इसके बारे में। तो हेलोकेन के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ साथ में, एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ यार बच्चों, देखो हेलोकेन चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि जो मैंने यूट्यूब वाली क्लास ली थी वही का बेटा तुम्हारे लिए मैं पीपीटी लेकर आया हूँ, ठीक है, वही वाली स्लाइड लेकर आया हूँ। तुम्हें एक एक चीज मैं लिख के देखो, लिख के बताऊंगा, टाइम लगेगा। तो हुआ ये कि मैंने यूआईटी वाली बेटा पीपीटी ले आया हूँ, एकदम डिटेल में तुम्हें यहाँ चीजें मिलने वाली हैं, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। और सुनो एक बात और, एक बात और, कल कल आपकी लक्ष्य बैच की क्लास बच्चों सुबह 10 बजे होने वाली है, सुन रहे हो, सुबह 10 बजे क्लास होने वाली है, तो आप लोग कल के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। कल सुबह 10 बजे बच्चों लक्ष्य बैच की क्लास लूंगा, जिसमें पूरा का पूरा हेलोजन चैप्टर जो बचा रहेगा उसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो कल के लिए भी रेडी रहिएगा, ठीक है, कल के लिए भी रेडी रहिएगा, सुबह 10 बजे लूंगा, 10 बजे जितने बजे तक चल जाएगा क्लास तब तक आपको पढ़ाऊंगा, ओके। हाँ सर आप गुस्सा करने लगते हो, कहाँ भाई मनीषा, मैंने गुस्सा कब किया बताओ। कल मेरा पेपर है बेटा, 10 बजे लाऊंगा यार, क्योंकि हमारा सिलेबस पूरा हो नहीं पाएगा अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं लाया। तुम लोग कहते हो ना, तुम लोग कहते हो कि सर हाँ 2 घंटे ले लेते हैं, हाँ भाई 2 घंटे ही लेंगे, देखते हैं, ठीक है। हाँ कुंजी बेटा तुम्हारा आई थिंक 13 14 तारीख से शायद शुरू हो, ठीक है, 13 14 तारीख से शुरू। चलो शुरू करते हैं। क्या कहते हो, चाहो पहले और पहले से पढ़ाना शुरू करें, क्या कहते हो, कितने बजे तुम क्लास चाहते हो, तुम कितने बजे क्लास चाहते हो, चलो बताओ। कितने बजे क्लास, 1 बजे नहीं बेटा, 1 बजे मैं कल एक्चुअली सच बताऊं लीव पे रहूंगा, कल मैं छुट्टी पे रहूंगा, पर लक्ष्य बैच की क्लास में लेना चाहता हूं, ठीक है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि तुम लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और हम लोग क्लास भी ले लें और मैं भी अपना काम कहीं कर लूं। 9 बजे या 8 बजे, चलो दो समय बताओ, 9 बजे 8 बजे, 11 बजे बेटा, 11 से 1, देखो 2 घंटे लगभग मुझे मिनिमम क्लास लेनी पड़ेगी, तुम डिसाइड करो। आ जाना, सुनो एक मिनट एक मिनट, देखो इसमें काउंटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। तुम ऐसा करना, तुम्हें इसके बारे में तुम्हें इसमें मैसेज करना, ठीक है, इस चैनल पे आना, शाम को 7 बजे वाली क्लास पे आना, ठीक है। इसमें तुम टाइमिंग मेंशन करना, तुम मुझे कुछ और मैसेज मत करो, तुम कमेंट कुछ मत करना, पर तुम आके इसमें कम से कम अपनी क्लास की टाइमिंग बता देना, इसका कमेंट जिस टाइम पे ज्यादा होगा उस टाइम पे मैं क्लास लगा दूंगा सुबह, ठीक है। तुमको कमेंट करना है इस पे जाके, ठीक है, इस वाली क्लास पे जाके, बिहार बोर्ड टॉपर संकल्प पे शाम 7 बजे, उसमें कमेंट तुम्हें करना है कि सर कल इतने बजे क्लास लीजिए, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा 8 बजे की 7 बजे, जो भी जिसका कमेंट ज्यादा होगा उस समय मैं क्लास लगा दूंगा, ठीक है। अरे सुबह 6 बजे तुम उठ पाओगे, हाँ ठीक है। तो कमेंट तुम्हें करना है, ठीक है, 8 बजे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पर और क्लियरली तुम्हें इस टाइम पे इसमें आगे बताना, ठीक है, तुम इसमें आगे बताना, ये भाई अबू अनस कौन है, हाँ? चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हेलो एल्केन की बात करें बच्चों, तो हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन मतलब हेलो और एल्केन, ठीक है, हेलो और एल्केन, हेलो क्या होता है, हेलोजन होता है, हेलो मतलब क्या होता है, हेलो मतलब हेलोजन होता है, ठीक है। हाँ हेलो मतलब हेलोजन होता है, ठीक है बेटा। कमेंट करना तुम लोग क्लास में कमेंट करना, तो कम से कम मेरे साथ कमेंट फिक्स रहेंगे, तो मैं कमेंट गिन के बता दूंगा कि कितने बच्चे ज्यादा सेफ हैं, ज्यादा कमेंट आए हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो काउंटिंग करके मैं वहां पे क्या करूंगा, काउंट करके बच्चों आपको मैं उस हिसाब से क्लास लगा दूंगा, ठीक है। चलो तो ये आपका यहाँ क्या होता है, जब एल्केन के किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, भैया आपके पास एल्केन है ये, ठीक है, एल्केन है, एथेन है, जब किसी एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हाइलाइट द्वारा कराते हैं, किसी हाइलाइट द्वारा कराते हैं, तो फिर बच्चों क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। जैसे तुम्हारे पास क्या है, आपका एथेन था, एथेन का हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाला, उसके हमने हाइड्रोजन लगा दिया, तो फिर बच्चों आपका देखो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया, ये क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया, ठीक है। हाँ हाँ क्लियर क्लियर, हाँ ठीक है बेटा। ये विद्याकुल ऐप पर होगी लक्ष्य बैच की क्लास, ठीक है, जो मैं कल की क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लक्ष्य बैच की क्लास है, ठीक है, लक्ष्य बैच की क्लास है, जो कि कल मैं क्योंकि छुट्टी पे रहूंगा तो 5 बजे मैं शाम को क्लास नहीं ले पाऊंगा। इसके लिए प्यारे बच्चों मैं सुबह क्लास कल करवा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों से मैं टाइमिंग कमेंट करवाना चाह रहा हूँ कि आप लोग बताओ कल कितने बजे क्लास ली जाए। सुबह बेटा 12 बजे पहले मुझे क्लास खत्म करना है, ठीक है। अब तुम टाइम डिसाइड करो, 2 घंटे कम से कम टाइम लेके चलना, मतलब 10 बजे के पहले तुम बताओ, 10 बजे से या 9 बजे से या 8 बजे से या 7 बजे से, तुम जब कहोगे तब मैं शुरू करूंगा क्लास, ठीक है। पर तुम्हें बताना है, ठीक है, उसके लिए तुम्हें इस चैनल पे आना बेटा, यहाँ तुम कमेंट, तुम क्लास देखो ना देखो तुम्हारी इच्छा, मैं नहीं कह रहा तुम क्लास देखो, तुम्हें पसंद आए तो क्लास देखना, ना पसंद आए तुम्हारी जैसी इच्छा, मैं नहीं कुछ कह रहा, पर तुम बेटा तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे आके कमेंट करना है, ठीक है, इस वाली क्लास में। चलो टाइम बेटा वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कल हम बड़ी क्लास लेने वाले हैं, उसमें चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है, उसमें चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलो चलो शुरू किया जाए बेटा, यहाँ पे आस्था चलो आओ, ठीक है। तो हाइड्रोजन समझ गया कि जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हम करवाते हैं और हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो हेलो एल्केन बन जाता है, क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है, ठीक है। ये आपका एल्केन था, हमने हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो आपका क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया, ठीक है, ठीक है क्लियर यहाँ तक। एल्केन हैलाइड का सूत्र क्या होता है, इस बात को ध्यान रखना, एल्केन हैलाइड का सूत्र क्या होता है, आपका होता है CnH2n+1x होता है, ध्यान रखना, ठीक है, क्या होता है CnH2n+1 क्या होता है बच्चों, x होता है, ठीक है। एरिल हैलाइड के सूत्र की बात करें तो क्या होता है भाई वो 36H5 एक्स, ठीक है, ये होता है तुम्हारा एरिल हैलाइड, ठीक है, ये क्या होता है एरिल हैलाइड, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। हाइलोजन क्या होता है, जब आपका बेंजीन से, ये तुम्हारे पास क्या है बेंजीन है, बेंजीन के किसी हाइड्रोजन को तुम क्या करो, प्रतिस्थापित कर दो, हाँ हाइलोजन जोड़ दो, तो क्या बच्चों ये जो मिल जाता है, देखो हाइलोजन जुड़ गया, ठीक है, क्या कहलाया, हेलोरीन कहलाया या एरिल हैलाइड कहलाया, या क्या कहलाया, एरिल हैलाइड कहलाया, ठीक है। मनीषा क्या बात है भाई, हाँ यूपी से बेटा, मैं भी तो यूपी से हूँ, कहीं बाहर थोड़ी हूँ, ठीक है। हाँ चलो
ठीक है, ये हेलोरीन भी समझ में आ गया। एल्केन है, आपने हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, हेलोकेन बन गया। बेटा CnH2n+2 आपका एल्केन का फार्मूला होता है। आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसके हाइड्रोजन जोड़ दिया तो CnH2n+1 आपका X हो जाता है। इसके एग्जांपल क्लोरो मीथेन हो गया, CH3Cl CH5Br ब्रोमो एथेन हो जाता है। बेंजीन की बात करें, बेंजीन से तुमने C6H6 था, एक हाइड्रोजन हटाया, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो C6H5X आपका हेलोरीन बन जाता है। ठीक है, हाँ कन्वर्जन बेटा सुनो, कन्वर्जन यार, कन्वर्जन क्या मैं प्लान कर रखा हूँ, तुम लोगों की यूट्यूब क्लास शायद इसी संडे लग जाए। ठीक है, इसी संडे, ठीक है, ये संडे आने वाला है। हाँ जानवी, इसी संडे हम लोग एक नई क्लास प्लान कर रहे हैं जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बच गए हैं जो चैप्टर उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उनको कंप्लीट करेंगे। हमारे चैप्टर बच गया था ना पिछली वाली क्लास में, उनको हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो ठीक है भाई, आपने हेलोरीन और हेलो एल्केन समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड का वर्गीकरण की बात करें बच्चों, तो हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाए। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाए तो क्या होगा? हाँ क्या होगा सर? आप क्या, अच्छा सर आप राज्यद्रोही हो। अच्छा अच्छा बेटा, मैं राजद्रोही कैसे हो गया? मैं तुम्हें यूपी में भी पढ़ाता हूँ, मैं बिहार को भी पढ़ाता हूँ, मैं एमपी भी पढ़ाता हूँ, राजस्थान और क्या झारखंड सीटी वालों को भी पढ़ाता हूँ, एनडीए भी पढ़ा चुका हूँ। मैं राजद्रोही हूँ? हाँ हाँ, राजद्रोही हूँ मैं? राज यहाँ पे बताओ, पूरा भारत को बढ़ाने के पीछे लगा हुआ हूँ। हाँ 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 बेटा, सभी लोग क्लास ले सकते हो। आज की मैं कह रहा हूँ, तुम्हें आमंत्रण देता हूँ कि आज तुम लोग क्लास में जुड़ना, तुम्हें जब क्लास पसंद आए तब रुकना। ठीक है, तब तुम्हारी जो इच्छा, एक बार जरूर क्लास में आ जाना बस। ठीक है, हाँ हाँ गौरव जरूर क्लास लेंगे, इस संडे का प्लान मेरा है। ठीक है, इस संडे का प्लान है। क्या दो कैसे आ गया भाई? दो कहाँ की बात कर रहे हो? दो कहाँ की बात कर रहे हो? दो कैसे आ गया? दो, अरे पगले, ये एल्केन का फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है, हाँ CnH2n+1X, ये आपका हेलो एल्केन का फार्मूला। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। हाँ ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि हेलो एल्केन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलो वर्गीकरण की बात करें तो बच्चों यहाँ मीथेन है तुम्हारे पास। क्या है? मीथेन है, तो हमने एक हाइड्रोजन हटाया, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो तुम्हारे पास क्या बन गया? मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा तो क्या बन गया? मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, आपके पास एथेन था, चार हाइड्रोजन थे, तुमने चारों में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो क्या बन गया भाई? ये तुम्हारा बन गया मोनो हेलो एल्केन। जब एक हाइड्रोजन है तो मोनो हेलो एल्केन हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया? दूसरा वाला हाइड्रोजन हटा दिया, दूसरा वाला हाइड्रोजन हटाया, उसने दूसरा हाइड्रोजन जोड़ दिया तो एक और दो। ठीक है, एक और दो क्या बन जाएगा? डाई हेलो एल्केन बन जाएगा, जिसका फार्मूला CH2X2 हो जाता है। फिर हमने तीसरा वाला हाइड्रोजन हटाया, तीसरा हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन जोड़ दिया बेटा, एक दो, और यहाँ भी हाइड्रोजन आपका आ गया, तीन हाइड्रोजन है, ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा, इसका फार्मूला CHX3 हो जाता है। ठीक है, फिर से अब एक हाइड्रोजन आपका बचा लास्ट वाला, यहाँ प्लस X, देखो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया तो बेटा चारों आपके हाइड्रोजन हो गए, जिसको बोलते हैं टेट्रा हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? टेट्रा हेलो एल्केन। CH4 इसका फार्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है? CH4। ठीक है, हाँ सर जी मैं आपको 5 स्टार। अच्छा जी, थैंक यू बेटा। 5 स्टार या 5 स्टार चॉकलेट है? हाँ क्या करें? अंकित, ठीक है अंकित प्रजापति। बेटा गौरव, मैं रोज क्लास करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आज की क्लास के लिए कह रहा हूँ भाई साहब। हाँ चलो ठीक है, आओ हेलोरीन में हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे हेलोकेन में देखा था, करो जो आपका मीथेन था। ठीक है, हाइड्रोजन हटाते चले गए, चार प्रकार से तुम्हारे मोनो हेलोकेन, डाई हेलोकेन, ट्राई हेलोकेन, टेट्रा हेलोकेन तुम्हें प्राप्त हुए। ठीक है बेटा, तुम्हारी ये क्लास सेम यूट्यूब पर भी है, तो हमारा लास्ट संडे को क्लास हुई थी बेटा, उसमें ठीक है लास्ट संडे को इसके पहले वाली जो 4 तारीख के पहले वाला, आई थिंक 26 या 27 तारीख था, उसमें जो क्लास हुई थी उसमें पूरा ही सब पढ़ा चुका हूँ, बाकी यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वही का पीडीएफ बेटा, तो इसका रिवीजन करना तुम्हारे लिए आसान होगा। इस तरह से आपके पास बेंजीन है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाया, मोनो हेलोरीन बन गया, फिर बेटा दूसरा वाला हाइड्रोजन हटा दिया, डाई हेलोरीन बन गया, दो हेलोरीन चलते, फिर हमने तीसरा वाला हाइड्रोजन हटाया, ट्राई हेलोरीन बन गया, चौथे आपका फोर्थ वाला चौथा यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो आपका टेट्रा बन गया, टेट्रा हेलोरीन बन गया। फिर हमने क्या किया? नेक्स्ट टेट्रा के बाद एक और हाइड्रोजन हटा देंगे, पेंटा हेलोरीन बन जाएगा, फिर एक और हाइड्रोजन ये वाला हटा देंगे तो आपका हेक्सा हेलोरीन बन जाएगा। तो 6, अगर हेलोरीन में हेलोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो 6 ठे बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ ठीक है गौरव, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ कौन है भाई? अर्चना। अर्चना जी का क्या कहना है? सर कम समझ में आ रहा है। बेटा तुम ये बताओ, तुम ये वाला तुम बेंजीन तुम्हें दिख रही है, ये बेंजीन दिख रही कि नहीं? मैंने क्या किया? यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, एक हाइड्रोजन, माइनस मतलब हटाना होता है, प्लस मतलब जोड़ना होता है, माइनस मतलब हटाना होता है, प्लस मतलब जोड़ना होता है, ध्यान सुनना। ठीक है, माइनस मतलब हटाना, प्लस मतलब जोड़ना। तो मैंने क्या किया? यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पे बच्चे उठा के आया हाइड्रोजन, यहाँ पे उठा के आया क्या? हाइड्रोजन उठा के आया। ठीक है, हाइड्रोजन उठा के आया, तब देखो क्या बन जाएगा? यहाँ हाइड्रोजन आ गया, बाकी हर जगह हाइड्रोजन है, बाकी हर जगह हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है हर जगह। तो हमने क्या किया यहाँ पे? अब देखो यहाँ एक हाइड्रोजन है तो क्या बन जाएगा? मोनो हेलोरीन, एक हाइड्रोजन चलते बन जाएगा मोनो हेलोरीन। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया, अब दो हाइड्रोजन आ गए, दो हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, और बाकी सब हाइड्रोजन कोई फर्क नहीं पड़ता, दो हाइड्रोजन चलते डाई हेलोरीन बन जाएगा, डाई हेलोरीन बन जाएगा। ठीक है, दो हाइड्रोजन चलते। हाँ क्या सर अरे पगलू, यहाँ मैं स्टूडियो के अंदर ठंडी नहीं लगती है, समझ गए कि नहीं? हाँ बेटा अभी तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। मोनो हेलोजन है क्या सर? हाँ बेटा मोनो हेलोजन है, हेलो लेकिन हेलोरीन चैप्टर है। ठीक है बेटा, बिहार वाली क्लास 7 बजे है, 7 बजे बिहार बोर्ड टॉपर संकल्प में। ठीक है, हाँ क्या करें? कौन है? अंजलि। क्या सच में अगर बर्थडे है तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हाँ दिमाक्षी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ अरे लोकेश भाई चलो बाद में। ठीक है, यहाँ देखो तब हमने क्या किया बेटा? दो हाइड्रोजन आ गया, फिर हमने ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया और यहाँ हमने क्या उठा के रख दिया? यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रख दिया, तो जो हाइड्रोजन हमें तीन हाइड्रोजन हो गए, तीन हाइड्रोजन हो गए, क्या बने? ट्राई हेलोरीन बन जाएगा। फिर हमने ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, इसमें हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, तो चार हाइड्रोजन आपके आ गए तो टेट्रा हेलोरीन बन जाएगा। फिर इस तरह ये वाला हाइड्रोजन हटाया तो पांच हाइड्रोजन आ जाएंगे, पेंटा हेलोरीन बन जाएगा। फिर से ये वाला हाइड्रोजन हटा देंगे तो आपका हेक्सा हेलोरीन बन जाएगा। ठीक है, हाँ थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू। चलो उसके बाद अगर बात करें मोनो हेलो एल्केन के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन के प्रकार की बात करें, ये तीन प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, प्राथमिक मोनो हेल्केन, द्वितीयक मोनो हेल्केन, तृतीयक मोनो हेल्केन। बेटा सच बताऊं, जिसने यूट्यूब की क्लास देखी है उसको चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। बेटा यूट्यूब क्लास देख लेना। ठीक है, यूट्यूब वाली क्लास देख लेना। ठीक है, हाँ क्योंकि मैंने उसमें ये सब चीजें एक्सप्लेन करके रखा हूँ, सारा का सारा एक्सप्लेन किया है। प्राथमिक मोनो, द्वितीयक मोनो हेल्केन, तृतीयक मोनो हेल्केन, इनकी पहचान क्या है? तो बेटा इनको पहले तो हम प्राइमरी 1 डिग्री से डिनोट करते हैं। इसकी पहचान क्या है? अगर कोई कार्बन हाइड्रोजन है, अगर कोई कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर कोई कार्बन हाइड्रोजन है तो उससे सिर्फ और सिर्फ क्या? एक एल्किल समूह जुड़ा होगा। ठीक है, उससे सिर्फ और सिर्फ एक एल्किल समूह जुड़ा होगा, एक कार्बन जुड़ा होगा, तो क्या कहलाता है? वो प्राथमिक कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्राथमिक कहलाता है। अगर कोई तुम्हारे पास क्या हो, अगर तुम्हारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन है उससे अगर दो एल्किल समूह जुड़ जाए, दो एल्किल समूह जुड़ जाते हैं तो द्वितीय कहलाता है। कोई अगर तुम्हारे पास क्या है, अगर तुम्हारे पास क्या है बच्चों यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है उससे दो एल्किल समूह जुड़ जाए, देखो दो एल्किल समूह अगर जुड़ जाते हैं इस तरह से तो क्या बन जाता है? द्वितीय बन जाता है। अगर एक एल्किल समूह जुड़ता है, कार्बन जुड़ता है तो प्राथमिक कहलाता है। इसी तरह अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, इससे अगर तीन एल्किल समूह जुड़ जाए, तीन थे कार्बन जुड़ जाए, ठीक है, इस तरह से क्या हो जाए? तीन थे कार्बन अगर जुड़ जाए, तीन थे कार्बन अगर इससे जुड़ जाए तो ठीक है, तीन कार्बन अगर इससे जुड़ जाए तो क्या बन जाते हैं? तृतीय बन जाता है। ठीक है, तृतीय बन जाता है। ओके, हाँ नितिन, क्या वो समझ नहीं आ रहा है कॉल में? सर 100% समझ आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। कॉल में बेटा, कॉल क्या, मैंने तो बात किया ही नहीं तुमसे। हाँ कॉल कब क्या हो रहा है भाई? हाँ सर कल की क्लास का पीडीएफ और क्लास दोनों ही बदला है। अच्छा जी, अच्छा जी ये बात है क्या? देखो जरा क्या दिक्कत है।
चलो ठीक है, इसके आगे पढ़ते रहो, मैं तब तक इसको चेक करता हूँ क्या इशू आ रहा है भाई। कल 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 पानी गिरता कल कल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात समझ आई क्या यहाँ पे है? सही तो बेटा, क्लास तो सही लगी है, क्लास तो सही अपलोड है। बाकी पीडीएफ देखता हूँ, पीडीएफ भी अपलोडेड हो गया है, कहाँ है पीडीएफ? अच्छा पीडीएफ जानते हो दूसरी पड़ी है यहाँ पे ना, पीडीएफ इन लोगों ने दूसरा अपलोड कर दिया, एक मिनट जरा देखते हैं, दूसरा नहीं वही है, पर इसमें देखता हूँ सॉल्यूशन। हाँ हाँ पीडीएफ बेटा वही है, कोई दिक्कत नहीं, कल वाली क्लास में कोई इशू नहीं है, ठीक है कल वाली क्लास में कोई इशू नहीं। बाकी 4 तारीख वाली क्लास को एक बार देख लूँ मैं। हाँ 4 तारीख वाला क्लियर नहीं हुआ है, उसको मैं बोलता हूँ फिर से, 4 तारीख वाली क्लास का पीडीएफ अपलोड करा दे, ठीक है। हाँ हाँ 4 कार्बन नहीं जुड़ सकते बेटा, 4 कार्बन कैसे जुड़ सकते हैं? अगर चारों कार्बन जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चों, अगर चारों देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अगर कार्बन देखो चारों वैलेंसी देखो इस तरह से 4 वैलेंसी होती है, जब तक प्यारे बच्चों एक हाइड्रोजन लगा नहीं रहेगा तब तक ये हाइलाइट कहलाए नहीं लगेगा। अगर हाइड्रोजन जुड़े तब ये हाइड्रोजन कहला रहा है। अब इसके पास सिर्फ 3 ही स्पेस बने, इसके पास सिर्फ 3 ही स्पेस बने हैं, इन्हीं पे प्यारे बच्चों आपको ये कार्बन जुड़ सकता है, इन्हीं पे कार्बन जुड़ सकता है। अगर हाइड्रोजन तुम हटा दोगे तभी तो 4 कार्बन जुड़ेंगे, तो हाइड्रोजन हटा दिया तो आपका हाइड्रोजन नहीं रहा ना, हाइड्रोजन नहीं रहा भाई, ये हाइड्रोजन बचा ही नहीं, हाइड्रोजन बचा ही नहीं ना, इसलिए 4 नहीं जुड़ते, सिर्फ 3 जुड़ते हैं, ठीक है सिर्फ 3 जुड़ते हैं। हाइड्रोजन जुड़ा रहना चाहिए तभी मोनो हाइड्रोजन बनेगा। चलो देखो यहाँ पे तुम्हें देखा जाए मोनो हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, मोनो हाइड्रोजन आपको देखा कि भैया जब आपने यहाँ पे जब आपने क्या किया, यहाँ पे मोनो हाइड्रोजन आपने किया, इसका भी प्रकार देखते हैं प्राथमिक द्वितीयक कैसे बना है, ठीक है हमने पढ़ा कि मोनो हाइड्रोजन को 3 भागों में बांटते हैं, तो कैसे बांटते हैं? चलो देखो आपके पास ये मोनो हाइड्रोजन है भाई, एक हाइड्रोजन लगा तो मोनो हाइड्रोजन बन गया। इससे हमने क्या किया, एक हमने हाइड्रोजन हटाया, एक हाइड्रोजन हटाया, उसके एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है एक हमने क्या किया यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेस जोड़ दिया, ठीक है चलो हाइड्रोजन हटाया और यहाँ एल्किल समूह जोड़ दिया, तो R CH2X बन गया, क्या होंगे R CH2X मतलब आपका ये बन गया प्राथमिक मोनो हाइड्रोजन, जहाँ पे एक एल्किल समूह एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, दूसरा हाइड्रोजन हटाया, उसमें एक एल्किल समूह से जोड़ दिया, ठीक है हाइड्रोजन हमने हटा दिया, एल्किल समूह जोड़ दिया, तो यहाँ 2 आपके इस तरह देखो 2 कार्बन जुड़ गया, सेकेंडरी इसको द्वितीयक मोनो हाइड्रोजन बोलते हैं, देखो इस तरह से 2 कार्बन जुड़ गया तो द्वितीयक मोनो हाइड्रोजन बन गया, ठीक है। इस तरह से अगर आगे बढ़े हम तो यहाँ से हमने क्या किया, ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, ये क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है ये वाला हट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आपके यहाँ पे एल्किल समूह जुड़े तो तृतीयक मोनो हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ देखो आपके 3 इस तरह कार्बन जुड़े तो तृतीयक मोनो हाइड्रोजन टर्सरी कहलाएगा, ठीक है क्या कहलाएगा बेटा, टर्सरी कहलाएगा। बताओ अब बताओ क्या ये मोनो हाइड्रोजन और आपका मोनो हाइड्रोजन प्राथमिक प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या ये समझ में आया? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या समझ में आया? आर प्यारे बच्चों आर होता है एल्किल समूह, आर क्या होता है? आर होता है एल्किल समूह, आर होता है एल्किल समूह, ठीक है। आप लोग पढ़ाई नहीं करते ना घर में, अगर पढ़ाई की होती तो एल्किल समूह तुम पूछते नहीं, एल्किल समूह तुम पूछते नहीं। ये मिथिल है, ये एथिल है, एग्जांपल है, ठीक है एग्जांपल समझ गए, ये क्या है एग्जांपल है, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटेन सब क्या होता है एल्किल समूह होते हैं, ठीक है ये सब क्या होते हैं, ये एल्किल समूह होते हैं, ठीक है ये एल्किल समूह होते हैं, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है आप, क्या समझ में आ रहा है आप सभी को? देखो बढ़िया से मैंने एरो बना के दिखा दिया है। हाँ हाँ नितिन क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार प्यारे बच्चों बता दो, समझ में आ रहा है आप सभी को? नितिन नहीं आ रहा समझ में? हाँ अनुराग थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ हिमाक्षी वेरी नाइस। हाँ और लोग बताओ समझ में आ रहा है ना आप सभी को? वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शालिनी वेरी नाइस, शालिनी रावत, शालिनी रावत हमारी मैम का नाम है भाई। अर्चना कम समझ में आ रहा है? थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच। ठीक आ रहा है ना? हाँ नितिन को कम आ रहा है बेटा, नितिन को तुम्हें बता देता हूँ, ऐसे यौगिक जिनमें सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है ऐसे यौगिक जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन वो क्या कहलाता है, मोनो हाइड्रोजन, ठीक है ऐसे यौगिक जिनमें एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है मोनो हाइड्रोजन कहलाता है। फिर हमने क्या किया भैया यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, हाइड्रोजन हटाया उसमें एल्किल समूह जोड़ दिया, हमने कोई मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटेन कुछ भी जोड़ दिया, मतलब एक कार्बन जोड़ दिया जाएगा, एक कार्बन जोड़ दिया जाएगा भाई वही सेम है, अगर एक कार्बन जोड़ दिया जाए तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है प्राइमरी, ये क्या बन जाता है प्राइमरी बन जाता है, प्राथमिक मोनो हाइड्रोजन बन जाता है। फिर हमने दूसरा हाइड्रोजन हटाया उसमें हमने दूसरा एल्किल समूह जोड़ दिया, तो यहाँ 2 आपके एल्किल समूह हो गए, 2 कार्बन हो गए, तब जो 2 मतलब सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने क्या किया, तीनों तीनों हाइड्रोजन हमने हटा दिया, 3 यहाँ पे एल्किल समूह जुड़ गए, मतलब 3 कार्बन जुड़ गए, इसमें क्या हो जाएगा वो टर्सरी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा वो टर्सरी हो जाएगा, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं बेटा, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ठीक है तुम्हारे पास क्वेश्चन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की पहचान करनी है। चलो बताओ ये नंबर क्या बनेगा, चलो बताओ ये नंबर क्या होगा, प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा कि टर्सरी होगा, चलो बताओ प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा कि टर्सरी होगा, चलो बताओ ये नंबर क्या बनेगा, प्राथमिक होगा कि द्वितीयक होगा कि तृतीयक होगा। बेटा तुम्हें हिंट भी इसमें मिला हुआ है तो तुम हिंट को देखते हुए बता सकते हो आंसर, ठीक है हिंट को देखते हुए बता सकते हो। सागर बाबू चलो इसका जवाब दो तुम्हें आ जाएगा, चलो ट्राई करो बताओ ये प्राथमिक है, ए नंबर की द्वितीयक है कि तृतीयक है? हाँ बेटा गलती मत करो, इतना अच्छा है ना। बेटा मेरे लाल तुम्हें कौन सा कार्बन देखना है, तुम्हें ये वाला कार्बन देखना है भाई, तुम्हें ये वाला कार्बन देखना है। इस कार्बन से प्यारे बच्चों तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही कार्बन जुड़ रहे हैं भाई, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही कार्बन जुड़ रहे हैं, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन जुड़ रहा है, बस 2 कार्बन जुड़ रहे हैं। जब 2 कार्बन जुड़ता है तो तुम्हारा बन जाएगा सेकेंडरी, ठीक है जब सिर्फ 2 कार्बन जुड़े तो बन जाता है ये सेकेंडरी, ठीक है बताओ समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, सेकेंडरी बनेगा ना, बताओ सेकेंडरी बनेगा, पहले वाला प्राइमरी नहीं बेटा सेकेंडरी है, ठीक है चलो सेकेंडरी है भाई। वर्तिका कहाँ जा रही हो तुम, कहाँ चली तुम, चलो इसको बताओ भाई, इसको बताओ ये बताओ क्या है, बताओ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बताओ क्या है। हाँ तुम्हें इस कार्बन को पकड़ना है भाई, इस कार्बन को तुम्हें पकड़ना है, ठीक है इस कार्बन पकड़ना, एक मिनट इसको नहीं पकड़ना, तुम्हें इसको पकड़ना, ये वाला कार्बन पकड़ो जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है ये जिसमें हाइड्रोजन इस तरह जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर तुम इसमें देखो तो सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है बेटा, सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, इसमें क्या हो जाएगा प्राइमरी हो जाएगा, इसके चलते क्या हो जाएगा प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है प्राइमरी हो जाएगा ना सीधा, ओ शीजा कहा है ना, आया ना समझ में। चलो इसको देखो यहाँ जैसे तुम्हारा ये है देखो कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है कार्बन हाइड्रोजन है, इससे देखो कितने कार्बन जुड़े हैं भाई साहब, कितने कार्बन, इससे देखो ये भी कार्बन जुड़ा है, इससे ये भी कार्बन जुड़ा है, इससे ये भी कार्बन जुड़ा है भैया। अगर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तुमसे पूछूं तुम तुरंत बता दोगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तुम तुरंत बता दो क्या बन जाएगा, टर्सरी बन जाएगा, क्या बन जाएगा टर्सरी बन जाएगा ना भाई, टर्सरी बन जाएगा ना, क्लियर। अब बताओ नितिन आई बात समझ में, राशि बताओ समझ में आया, कॉल में बेटा कॉल, चलो कॉल करना, तुम्हें नंबर दे दिया हूं सभी को, कॉल कर नितिन तुम कॉल कर लेना मेरे पास, ठीक है बाकी तो क्लियर हो रहा है सभी को। हाँ कॉल में समझ नहीं, कॉल में बेटा कॉल कब किया तुमने मैंने, चलो ठीक है ये हो गया प्रकार। अब आते हैं बच्चों दूसरा आपका आता है डाई हाइड्रोजन के प्रकार, ठीक है डाई हाइड्रोजन के प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जाता है, जेमिनल डाई हाइड्रोजन, ठीक है जेमिनल डाई हाइड्रोजन और विसिनल डाई हाइड्रोजन। जब पहले डाई हाइड्रोजन की बात करें जब आपके पास क्या होते हैं, कोई ऐसा यौगिक हो जिसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हो, कोई ऐसा यौगिक जिसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है ऐसे यौगिक जिसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हो, ध्यान सुनना ठीक है। इसका जो डाई हाइड्रोजन का फार्मूला होता है क्या होता है, CnH2n X2 होता है, CnH2n X2 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा भाई, अगर यहाँ की बात करें हम तो जब सेम ही कार्बन एक ही कार्बन से जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हो, ठीक है जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो क्या कहलाता है, जेमिनल डाई हाइड्रोजन कहलाता है। जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उसको जेमिनल डाई हाइड्रोजन कहते हैं।
इधर देखो जब प्यारे बच्चों अलग अलग कार्बन से, जब अलग अलग कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हो, ठीक है, जब अलग अलग कार्बन, देखो इस तरह से तुम ध्यान रखना, इस तरह से, ठीक है, देखो वी शेप बन रहा है, यहाँ पे वी शेप बन रहा है, इसको कैसे याद रखोगे, वी शेप जहां बन रहा है अलग अलग कार्बन से जब आपके हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है, इस तरह याद रखना, जब अलग अलग कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो विसिनल कहलाता है, क्या कहलाता है, विसिनल कहलाता है, ठीक है, आ गया समझ में। हाँ सर क्या सर 2357860, अच्छा बेटा नंबर कह रहा नंबर नहीं है बेटा, मैंने तुमको बताया 31 जो हमारा था दिसंबर, उसमें मैंने सभी को नंबर दिया था, जाके उस क्लास में जाके बेटा तुम लोग नंबर कलेक्ट करना, मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग मेहनत करो, जिसके पास नंबर नहीं उसका मतलब उसने क्लास नहीं दी। नंदनी तुम क्लास देखो, वहाँ पे 31 दिसंबर को जो क्लास हुई थी उसमें नंबर मैंने दिया था। चलो ये क्लियर हो गया, बताओ ये समझ में आया, क्या ये समझ में आ गया, क्या ये समझ में आ गया आप सभी को। हाँ हिमांशु बेटा नंबर ले लो वहाँ जाके, आई बात समझ में। यहाँ क्या भाई जेमिनल मतलब क्या होता है, जब एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हों, जब एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उसे जेमिनल डाइहाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। जब प्यारे बच्चों अगल बगल वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उसको विसिनल कहते हैं, ठीक है, सिंपल सा यार, सिंपल सा। अगर अगर मैं एक ही हाथ पे, अगर एक ही हाथ पे, ठीक है, हमारे दो कार्बन है, ये हमारे दो कार्बन, ठीक है, हमारे हाथ दो कार्बन है, प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, इस तरह से अगर एक ही हाथ पे दो हाइड्रोजन ले लूं, दो हाइड्रोजन ले लूं तो जेमिनल बन जाता है, जेमिनल। अगर मैं अलग अलग हाथ पे, अलग अलग हाथ पे दो हाइड्रोजन ले लूं, अलग 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 हाथ पे अगर दो हाइड्रोजन ले लूं तो क्या बन जाएगा भाई, वो बन जाएगा तुम्हारा विसिनल, विसिनल। अरे दिव्यांका मैंने आज कई लोगों को रिप्लाई किया, कई लोग रिप्लाई किया पर कह रहे मेरा रिप्लाई नहीं देते हो, ओह माय गॉड। ट्राई हाइड्रोजन के बच्चों क्या होता है, तो ट्राई हाइड्रोजन इसे हेलो फॉर्म भी कहा जाता है, इसका फार्मूला CHX3 होता है, ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, CHF3 फ्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आपका आइडो फॉर्म बनता है, ठीक है। हाँ अच्छा तनुश्री ओ भाई चलो टेट्राहाइड्रोल की बात करें, इसे कार्बन टेट्राहाइलाइड भी कहा जाता है, CH4 इसका फार्मूला होता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। अगर CF4 लिखा हो तो कार्बन टेट्राफ्लोराइड इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राफ्लोराइड। अरे बिन्नू असल कह रहे हाइड्रोजन क्या होता है भाई, तुमने आवर्त सारणी नहीं पढ़ी, नम्रता। हम्म हम्म नहीं सगुन नहीं, किसी से गुस्सा नहीं हूं भाई, किसी से गुस्सा नहीं हूं, क्या हिमांशु क्या कह रहे हैं, हाँ सगुन किसी से गुस्सा नहीं भाई, हाँ सर पेपर में आता है टॉपिक एकदम पूजा, ये टॉपिक पेपर में आता है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में पूछा जाता है, ठीक है, हो सकता है आपके लॉन्ग आंसर पूछे, बाकी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के प्रकार में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन के प्रकार में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हाँ बेटा कॉल कर सकते हो पर अभी कॉल मत करना क्योंकि मैं बिजी रहूंगा भी 9 बजे तक लगातार, ठीक है, तुम 9 बजे या तो कॉल करो या तो कॉल करना कॉल, ठीक है, कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा मैं, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? चलो तो ये भी आ गया क्लियर। फिर अब कार्बन के संकरण के आधार पर इनके दो भागों में बच्चों बांटा जाता है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन जो कार्बन है ये वाला कार्बन, इसके संकरण के आधार पर यहाँ पे वर्गीकरण किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो sp3 अगर ये कार्बन कैसा हो, sp3 होता है, sp3 संकरण के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है, एक एल्डिक हैलाइड होता है, एक बेंजिलिक हैलाइड होता है। बेटा बहुत आसान डिफिनेशन लिखी है कि जब किसी एल्किल हैलाइड के द्विक बंध वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन, बेटा ये तुम्हारा एल्किल हैलाइड है, तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ये दोनों, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो बच्चों क्या कहलाता है, वो एल्डिक हैलाइड कहलाता है, क्या कहलाता है, एल्डिक हैलाइड। और देखो ये जो कार्बन है ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन जो आपका ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन जो आपका ये जुड़ा है बच्चों sp3 कार्बन होता है, इसकी अगर बात करूं यहाँ पे जब इससे हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो आपका एल्डिक हैलाइड कहलाता है। फिर से इसको स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से, फिर इसको समझो कि जब किसी एल्किल हैलाइड के डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन sp3 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो क्या कहलाता है, वो एल्डिक हैलाइड कहलाता है, क्या कहलाता है, एल्डिक हैलाइड कहलाता है, ठीक है। हाँ ठीक है हाँ चलो फिर बात करें बेंजीलिक हैलाइड की, तो यहाँ भी सेम ही कंडीशन है कि जब बेंजीन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ठीक है, क्या हुआ क्लास चली, क्या हुआ अच्छा अरे बाहर नहीं था, जब बेंजीन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन, बेंजीन वाला कार्बन है, पहले बच्चों इसका डबल बॉन्ड वाला कार्बन दिख रहा है आपको, बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से जब आपका हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो क्या कहलाता है, ये जो कार्बन है ध्यान रखना sp3 कार्बन है क्योंकि इसके पास 4 बॉन्ड होते हैं, कैसे बॉन्ड होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, आप सभी को पता है ना 4 सिग्मा बॉन्ड, जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं क्या होता है, अरे बाबा जी कहाँ चल रहे हैं भाई, तो आए हो तो स्वागत है आपका, आइए सर हैं किसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं? अरे किसमें क्या कार्बन की 4 सब्जेक्टाएं होती हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं भाई, सर ने बताया अभी। कैसे हैं आप लोग? कोई बड़ा सन्नाटा दिखा है है। सर आप सब दिखे हैं? sp3 क्या होता है, ये संकरण होता है बेटा, संकरण नहीं जानते हो, आसान होता है। बाबा आओ शुरू कर दिया तुम लोग, उफ ये सब नहीं आता हूँ मैं, क्लास में घुसा तो इन लोगों को उफ शुरू हो जाता है, पता आप नहीं क्या करते हैं सर, क्या करते हैं, हम आते हैं तो गर्मी थोड़ा बढ़ जाती ये कह रहा था जैकेट उतार के दिखाइए, है। नहीं मुझे कह रहे थे, अच्छा आपको कह मैं रहे कहा बेटा इसके हैं अंदर मत देना, कंकाल दिखे तो डर जाओगे, आप सपने आएंगे गंदे गंदे। इसके अंदर ड्रेस नहीं वरना उतार देता, तेरी तरह पहनूंगा हाँ तो अभी जैकेट मत उतरवाओ, अगर हम जैकेट उतार दिए तो अच्छा कोई अच्छा दिखेगा। ये लोग इतने चालाक हैं, ये लोग अपना मैसेज पढ़वाने के लिए क्या बोलते हैं, सर मैं ब्लॉक हूँ क्या, अच्छा बाबा उफ ये गर्मी, गर्मी तो है भाई बहुत गर्मी है, पढ़ लो, पढ़ने के तुम्हारा मन लगता नहीं है, बाबा उफ ये गर्मी शुरू कर दिए तुम लोग। हैं? सर ओहो डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार थोड़ी बढ़िया ना। बाबा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ए सही है। कौन है ये, अगुन सिंह, थोड़ा कान पकड़ेंगे ना, बूम बूम मोड़ देंगे, समझ उसका गए। इंजन कैसे स्टार्ट होता है उसमें 3D पिक्चर वगैरह इंजन कैसे स्टार्ट होता है, इनके से अरे ऐसे ऐसा ऐसे पहले सर गांव में ऐसा ट्रैक्टर होता था ना, ऐसा ट्रैक्टर ऐसा एचएमटी ट्रैक्टर ऐसे कैसे कैसे स्टार्ट होता था, था, ठक 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 नहीं था वो ऐसे उसमें लगा के वो रोलर खींच खर से खींचते ऐसे थे, खींचते थे पहले से, जोर से खींचते जोर थे, से फिर धीरे इंस्टार्ट होता था, कभी कभी हल्का इंसान को खींच भी जाता था, ऐसे स्टार्ट कोट 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 फिर बंद हो जाए इंजन फिर उसको स्टार्ट कर, फिर वो खींचो खींचो, फिर उसको खींचे, फिर कोट 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 अरे दबाए रखे छोड़े ना सर आप भी पढ़ाइए, क्या पढ़ाऊं मैं, क्या पढ़ाऊं, मैं तो पढ़ाता ही रहता हूं तुम लोगों को। अरे पढ़ा तो देंगे सर, सही पढ़े तो हां चलो संकट बता दो, संकट पढ़ा दीजिए क्या साथ सगाइए, पढ़ा दो यार, अरे यार पढ़ा दीजिए सर, संकट जान तो क्या होता है, बहुत आसान है, संकट का मतलब समझो है बॉन्ड, अब दो रुपया दो रुपया, अब ये बंद क्या हमेशा बंद है, मान लो कोई बंद है, एक पाई हो, अगर मान लीजिए सॉरी आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही थी ना, अच्छा ठीक है सुनो, संकट बहुत आसान होता है, संकट में क्या करना है, संकट का फार्मूला होता है सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, और इसमें करना क्या है देखो, ए और बी अगर दो तत्व हैं उनके बीच में अगर सिंगल बंध है तो सिग्मा होगा, ए और बी के बीच में अगर दुई बंध है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, और अगर ए और बी के बीच में
तीन बंध हैं तो एक सिग्मा द्विपाई होगा। क्या होगा? अगर ए और बी के बीच में तीन बंध है मेरी जान तो एक सिग्मा द्विपाई होगा। अब ये तो सब ठीक है गुरुजी, चलो सिग्मा पाई बंध तो हम जान गए, ये बंध देख करके समझ जाएंगे, लेकिन मेरी जान ये बता दीजिए कि ये लोन पेयर क्या है? क्या है ये लोन पेयर? अब आप तुमको बताते हैं लोन पेयर क्या है। देखो भैया, कोई भी तत्व, दुनिया का कौनो तत्व, जैसे मान लो नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन एक तत्व है, दुनिया का कौनो तत्व सुखी नहीं है, हर तत्व दुखी है, जैसे हर आदमी दुखी है, जैसे तुम दुखी हो, तुम्हारी कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं गुरुजी? हम पढ़ लिख लेंगे, पढ़ लिख के बढ़िया नौकरी पा जाए और बढ़िया हमारी शादी ब्याह हो जाए, एकदम मस्त। कहाँ जा रहे हैं सर? 5 मिनट, चलिए ठीक है। हाँ, तुम लोग सोचो सर जी हमारा ब्याह हो जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए, बढ़िया छोकरी मिल जाए, फिर क्या चाहिए जीवन में? आनंद ही आनंद, है ना? और थोड़ा समाज में रोला हो जाए तो तुम लोग भी दुखी हो। इसी तरह हर आदमी दुखी है। हाँ, हमारे बगल के चच्चा वो बड़े दुखी, हम कहा चच्चा काहे दुखी हो? कहा लड़का बताया जीवन में सब कुछ कमाए, पैसा कमाए, रुपया कमाए, लेकिन इज्जत ना मिलती यार, ना घर वाले इज्जत करें, ना मेहरारू इज्जत करें, ना घरेलू इज्जत करें। हम कहा कोई बात नहीं चच्चा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहा हमारे तक हमने स्थायित्व नहीं पाया जिंदगी में, अब सोच रहे हैं कि मर जाएंगे, दोबारा जन्म मिलेगा, इसी में अटके रह जाएंगे। तो हर आदमी दुखी है, वैसे ही हर तत्व दुखी है। ये जितने भी तत्व हैं किनकी तरह बनना चाहते हैं? ये बनना चाहते हैं, देखो सारे तत्व पीरियोडिक टेबल के सारे तत्व बनना चाहते हैं किनकी तरह? वर्ग 18 के तत्व की तरह, यानी कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान और साथ में रेडान। इसको कहते हैं हेने अर्कर जीरन। क्या कहते हैं? हेने अर्कर जीरन। अब सुनिए, अब सब इसकी तरह बनना चाहते हैं। ये क्या है? अब ये क्या है? ये समझ लो भैया, ये बाबा है। जैसे गांव में होता है ना, समाज में, है ना? तो गांव में देखो साधु बाबा आते हैं, बड़े सुखी, दुनिया देश से कोई मतलब नहीं, दिगंबर मुनि, जैन मुनि टहल रहे हैं पूरी दुनिया में, है कि नहीं? बहुत से ऐसे मिलते हैं साधु साधु महात्मा जिनको दुनिया से मतलब नहीं, राम भजन किए मस्त है, खाना मिल गया तो ठीक है, प्रेमानंद बाबा है। ये कौन भैया? ये बाबा प्रेमानंद है। कौन है बेटा? बाबा प्रेमानंद। बाबा प्रेमानंद भैया सब कुछ मिल रहा है इनको, टहलेंगे, बढ़िया कार मिल रही है, एक तगड़ी तगड़ी, है, और इज्जत भी मिल रही है, लोग इनके पैरों में पड़े रहते हैं, भोजन जहां गए 2 रोटी पाए, खा लिए, सुखी है, एकदम खुश है। तो पूरी दुनिया में कुछ बाबा होते हैं, है ना? बाबा सबको किसी ने वाइट, चुप पहले मेरी बात सुन। तो दुनिया में से बाबा होते हैं ना, सुखी होते हैं एकदम, दुनिया देश से कोई मतलब नहीं। वैसे तुम समझो पीरियडिक टेबल के ये बाबा हैं। अब पीरियडिक टेबल में इनके अलावा जितने भी लोग हैं, मतलब आवर्त सारणी की दुनिया में, आवर्त सारणी भी एक दुनिया, तुमको पता है कि नहीं? आवर्त सारणी जो है ये एक दुनिया है, यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। मतलब कितने लोग? 108 लोग रहते हैं। 108 नहीं, अब तो 118 हो चुके हैं। 118 लोग रहते हैं। 118 लोग में सब लोग थोड़े ना बाबा बनते हैं, कुछ लोग बाबा बनते हैं। तो और लोग इनकी तरह बनना चाहते हैं, बाबा की तरह बनना चाहते हैं। जैसे मान लो नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन भी दुखी है, कह रहा कि काश मैं भी बाबा की तरह होता, मुझे भी किसी से कोई मतलब ना होता, ना मुझे कोई तत्व बनाना, यौगिक बनाना होता, ना कुछ करना होता, मैं भी आराम से जिंदगी में एकदम से बढ़िया खेलता घूमता टहलता अपने जीवन मस्त रहता। अब इनकी तरह बनना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों है? अब इनकी तरह बनने के लिए करना क्या होगा? मान लो अगर तुमको प्रेमानंद बाबा बनना है तो प्रेमानंद बाबा बनने के लिए करना क्या होगा? है कि नहीं? तो प्रेमानंद बाबा बनने के लिए तुम्हें भैया योग्यता चाहिए, तुम्हें जो है ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा। तो वैसे ही इनकी तरह बनने के लिए आवर्त सारणी के सभी तत्वों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन सबके आखिरी कोष में, हीलियम को छोड़ के बाकी सबके आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इनकी तरह बनना है तो सबको अपने आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 और 5 आता है। अब इसके आखिरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। ओहो, अब ये बनना तो चाहता है इनकी तरह, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इनकी तरह कैसे बने? अब ये इनकी तरह बनने के लिए किसी न किसी से जुड़ेगा कि ताकि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। अब ये आ गए नाइट्रोजन भाई साहब, इनके आखिरी कोष में है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है गुरुजी, अब इनको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि प्रेमानंद बाबा बन जाए? तो गुरुजी इनके आखिरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 3 मेरी जान 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये प्रेमानंद बाबा बन जाएंगे। अब मान लो एक और आदमी घूमता टहलता आया, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके, हाइड्रोजन चाहता है कि मैं हीलियम की तरह बन जाऊं, क्योंकि इसके पास वाले प्रेमानंद बाबा यही है और इनके आखिरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन चाहता है कि मेरे भी आखिरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जबकि हाइड्रोजन के पास 1 होता है। तो हाइड्रोजन भी अपने पास वाले प्रेमानंद बाबा की तरह बनना चाहता है। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। अब भैया इसी तरह एक हाइड्रोजन और आया, इसी तरह एक हाइड्रोजन और आया। अब नाइट्रोजन बड़ा खुश, नाइट्रोजन ने कहा, ओ हाइड्रोजन आगे हो, आओ अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। इसने क्या कहा? नाइट्रोजन ने 5 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, आगे हो, आओ 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दो। एक काम करते हैं, थोड़ा दूर बनाते हैं ना, ताकि समझने में अच्छा रहेगा। ठीक है? तो इसने क्या कहा कि आगे हो, आओ भैया, आओ 1 इलेक्ट्रॉन अपना हमें दे दो, तुम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, तुम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमें दे दो। अब नाइट्रोजन ने सबसे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के तीनों हाइड्रोजन से अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। 5 पहले से थे, 6 7 8 हो गए। अब नाइट्रोजन खुश है। नाइट्रोजन क्या है बेटा? खुश है। अब नाइट्रोजन के पास कितने हो गए? नाइट्रोजन के पास कितने हो गए भैया? 8 हो गए। अब ये नाइट्रोजन है, कितने हाइड्रोजन से कितने हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 3 हाइड्रोजन से, इससे। इसका मतलब तीनों हाइड्रोजन से कितना कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा? एक बंद द्वारा दिखाएगा भैया, एक बंद द्वारा मैंने इलेक्ट्रॉन को जोड़ लिया है। अच्छा, अब ये इसमें नाइट्रोजन बस नहीं लेता, हाइड्रोजन भी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ये साझेदारी का बंध बनता है, इसको कहते हैं सहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध। तो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, इसलिए 1 बंध बना लिया। अब यहाँ पर समस्या हो गई कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके चले गए बंध बनाने में, है ना, बंध बनाने में, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके बच गए। तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? लोन पेयर। क्या कहलाते हैं बेटा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसी को लोन पेयर कहा जाता है। तो याद रखना, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में काम नहीं आते उन्हें कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है गुरुजी? और कोई एग्जांपल? जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आखिरी कोष में कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 और 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आखिरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है गुरुजी? अब एक बात बताओ, अब ऑक्सीजन ने अपने 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए और ये इंतजार करने लगा कि कोई आ जाए जो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरा 8 हो जाए। अब मान लो हाइड्रोजन भाई साहब आ गए, हाइड्रोजन ने इनको क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या? एक इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन ने साझेदारी कर ली। अब ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब एक बात बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के बंध बनाने के काम में आ गए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बंध बनाने के काम में नहीं आ रहे, तो इनको हम कह देंगे कि भैया 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन ऐसे बच गए, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन ऐसे बच गए जो बंध बनाने के काम में आ ही नहीं रहे। यही क्या हो जाएंगे? लोन पेयर। लोन पेयर, बस समझ गए? तो भैया ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मामला सिर्फ इतना सा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने के काम में नहीं आते हैं उनको कहा जाता है लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने के काम में नहीं आते गुरुजी, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जी हां। तो भैया सिग्मा बंध और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तुमने जोड़ लिया तो आ जाता है संकरण। अब देखो सिग्मा बंध लोन पेयर कैसे जोड़ना है? जैसे NH3 है, NH3, तो NH3 हमने भी देखा था ना। हाँ सर, हमने NH3 देखा था। ये हो गया NH3। अब इस नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो नाइट्रोजन का 7 है, आखिरी कोष में 2 और 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के काम में चले गए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ये एक जोड़ा को लोन पेयर कहा जाता है। पेयर मतलब जोड़ा, तो एक जोड़ा इसके पास बच गया। अब देखो, अब आओ देखते हैं भैया इधर हो क्या रहा है। एक बात बताओ, अगर सिंगल बंध होता तो क्या होता है? सिग्मा। सिंगल बंध को क्या कहते हैं? सिग्मा। अब बताओ यहाँ पर कितने सिंगल बंध हैं? गुरुजी 3 बंध हैं, मतलब 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। क्लास है बस 2 मिनट बस। समझ गए?
कितने हो गए 3 सिग्मा हो गए, ठीक है सर 3 सिग्मा हो गए, तो सिग्मा बंध की संख्या आ गई 3 प्लस लोन पेयर कितना है, लोन पेयर हमेशा जोड़ा में रहेगा, तो गुरुजी एक जोड़ा है, कितना एक जोड़ा, तो टोटल गिनती कितनी आई 3 और 1 4, कितनी आ गई 4 आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अगर 4 आ गई तो अब हमें इसको भरना है, अब इन 4 समझ लो कि 4 जोड़ा मिल गए तुम्हें, अब इसको भरना किसमें है, इसको भरना है उपकोष में, उपकोष कितनी होती है s p d और f। अब बताओ s के पास कितना ऑर्बिटल होता है, यानी s के पास कितना कमरा होता है, तो गुरुजी s के पास तो एक ऑर्बिटल होता है, तो एक s में भर दो, तो भैया एक s में भर दिए। अब भैया कितना है 4 है, एक s में चला गया, p के पास कितने कमरे होते हैं, तो गुरुजी p के पास 3 कमरे होते हैं, है ना, तो तुम्हारे पास टोटल कितने थे 4, तो एक तुमने s में भेज दिया, अब p में भेजो 2, p में एक और भेजो 3, p में एक और भेजो 4, तो भैया कितने हो गए 1 2 3 4। अब एक s में तुमने भरा, p में कितने भरे 3, तो p में कितने भर दिए 3, तो ये sp3 क्या हो गया संकरण हो गया। इस प्रकार से हम संकरण निकालते हैं, इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं संकरण निकालते हैं। चलिए मेरी जान अब H2O भी देख लेते हैं, H2O क्या है HOH, है ना, ये आपका H2O हो गया। अब दूसरा बताना इस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है गुरुजी 8 है, कितना आएगा 2 और 6, आखिर को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आया 1 2 3 4 5 6, तो गुरुजी 2 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने काम में आ गए, लेकिन ये 2 बच गए, तो ये दोनों क्या है लोन पेयर। अब भैया सीधा सीधा लिख लो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो क्या हो गए सिग्मा क्योंकि सिंगल है, और भैया लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर का जोड़ा ये एक जोड़ा ये, मतलब गुरुजी सिग्मा बंध हमने देखा कि सिग्मा बंध कितना आ रहा है, सिग्मा बंध आ गया 2, है ना। अब उसके बाद लोन पेयर कितना आ रहा है, तो गुरुजी लोन पेयर आ गया 2, तो गुरुजी संख्या दोनों को जोड़ लो क्योंकि संकरण बराबर होता है सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, तो गुरुजी टोटल हो गया 4 4 हो गया। इसके पास कितना ऑर्बिटल होता है 1, तो इसमें 1 भेज दो, p के पास कितना ऑर्बिटल होता है 3, तो p में 3 भेज दो, 3 1 4 खत्म, संकरण क्या आ गया sp3। बहुत बढ़िया, एक छोटा सा और कर लेते हैं, मान लो कार्बोनिल ग्रुप आ गया, तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह में संकरण पूछा करता है हमेशा, है ना। तो कार्बोनिल समूह, अब कार्बोनिल समूह क्या है, कार्बोनिल समूह होता है ये, इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह। अब इस कार्बोनिल समूह में यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, मान लो कोई a और कोई b यहाँ पे समूह जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे पूछ रहा है संकरण क्या होगा, एक बंध है तो सिग्मा होगा, ये भी आपका सिंगल बंध है तो सिग्मा होगा, ये दो बंध है तो एक सिग्मा 1 पाई होगा, टोटल सिग्मा बंध कितने आ गए 3 सिग्मा आ गए। लोन पेयर याद रखना, कार्बन के पास कभी लोन पेयर होता ही नहीं है, तो लोन पेयर को 0 मान लो, टोटल कितना आ गया संख्या 3 आ गई, 3 आ गई, तो इसके पास कितना ऑर्बिटल है 1, p के पास कितना है 3, तो भैया इसके एक ऑर्बिटल में भेज दो, और p के 3 ऑर्बिटल है, p के कितने 3 ऑर्बिटल है, लेकिन हमारे पास कुल 3 ही आ रहा है, संकरण में संख्या कुल 3 ही आ रही है, तो एक इसमें भेज दिया 2 और 3, मतलब p के 2 ऑर्बिटल में भेज देंगे, तो p कितना हो जाएगा 2, बात खत्म। तो यहाँ पर कार्बन पे sp2 संकरण होगा। संकरण बहुत बहुत आसान होता है यार। अब गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाया सर आपने। अरे सर क्या अच्छा यार बच्चों एक बार बता दो, आ गया ना समझ में, चलो बढ़िया फिर तो हाँ सर आप ही पढ़ाया करो यार। अरे नहीं सर, आप अरे नहीं सर, पहले अरे यार सर, यार भाई कितने लोग तैयार हैं बाबा से पढ़ने नहीं, के बाबा से कितने लोग पढ़ने रेडी हैं के लिए भाई, हम कुंजी बैच आपके नाम, नहीं सर नहीं सर, कुंजी बैच हमारे आपके बड़े नाम, भाई नहीं हैं, नहीं सुनिए हमारे बड़े भाई हैं, एक बार डील बना दूं हर्ट वाला कि नहीं, जो चाहते हैं, अरे साला क्या हो गया अब बर्बाद हो गया, नहीं चल रहा चल है, रहा जो चाहते हैं कि बाबा जी ऐप में पढ़ाएं वो लोग प्लीज दिल बना के भेज दो भाई, जो चाहते हैं। नहीं नहीं डन डन आप आप ही बड़े पढ़ाएंगे भाई, बड़े भाई कुछ नहीं आप भाई। बड़े भाई हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, मैं कभी-कभी इनसे सीखता भी हूं, इनकी क्लासेस हमेशा मैं देखता रहता हूं, मुझे कहीं कोई डाउट होता है सर मैं डिस्कस भी करता हूं, और मेरे पास थोड़ा समय का अभाव रहता है क्योंकि सर आप जानते हैं कि मेरा अरे कोई नहीं, के लिए आप समय निकालेंगे। सर दूसरे बड़ी पढ़ाते हैं, तो अरे कोई सर नहीं, मेरे पास भी तो समय नहीं रहता सर, बहुत खतरनाक मैं भी बहुत कुछ संभाल अरे, कितना प्यार कर रहे हैं सर आप। बच्चे मना सर ना बच्चे करिए। सबको प्यार करते कुंजी हैं। बैच सर अच्छा पढ़ाएंगे, अनुसर के लिए देखते हैं कुंजी बैच सर पढ़ाएंगे, अनुसर के लिए कौन बच्चा कुंजी बैच सर पढ़ाएंगे, ठीक है डन। देखो कितना प्यार आ रहा है, अनुसर कितना प्यार आ रहा है आपके लिए सर, आप भी क्या कह रहे हैं सर। कौन कौन भाई चाहता है कि विजय सर पढ़ाए भाई बैच, पूरा विजय सर, यूट्यूब भी विजय सर, ऐसा होता है ना ऐप सर, भी विजय सर। ऐसा होता है जैसे मान लो कोई आदमी है जैसे भाई मैम 8 जब भी कोई नया टीचर से, नंबर अगर कोई मतलब नए टीचर से जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ता है ना पहले दिन उसको ऐसा ही लगता है कि वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दूसरे दिन भाग जाएंगे वो चले सच भाई मैं भी कर रहा हूं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई। नहीं सर हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ये अनुसर हमारे बड़े भाई हैं और हमको बहुत अरे सर बड़े भाई कैसे, बाबा बाबा ये बाबा ये हमारा नाम है, हमसे बहुत बड़े सर, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? अरे मेरी है भाई, मैं भी 2000 पैदा हुआ। सर कैसी बात कर रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ 96 है, झूठ बोलिएगा नहीं नहीं सर, एक हमारा साल सर का मैं 97 में। हाँ तो सप्ताह बताइए हमारे देखा 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 हमारे आधार में है, हम दिखा दे सर आधार कार्ड, कोई नहीं आप सर, तो हमारे बड़े भाई हैं और हम तो बस ऐसे घूमते टहलते चले आते सर, पढ़ा रहे थे आपने कहा आ दीजिए, अच्छा कर रहे थे कुछ नहीं, ठीक है सर आप पढ़ाइए। हो गया सर, हो गया क्लास खत्म। अच्छा, इनके लिए मैं लेकर आया था सर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था क्योंकि सिलेबस ये सर एक्चुअली चल रहा है बैच वाला हमारा, ठीक है। इसके लिए बता के आया था मेरा, अगर इतने मिल जाए इस तरह कुछ दिख जाए तो तुम देखो टाइम एक्सप्लेन करने का नहीं है, ठीक है, अब शॉर्ट में है। देखो सर ना सर जो जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से पढ़ाएंगे तो तुम्हारा सिलेबस पूरा होगा। अगर मान लो ये टॉपिक को घंटों पढ़ाने लगे ना तो समझ लो कि पूरा टाइम चला अब जाएगा, ये लोग हमारे सर पास समय बहुत कम है। एक्सप्लेन मतलब जो एक्सप्लेनेशन का समय था वो विजय बैच में था, ठीक है। अब हमारा ये है कि कॉन्सेप्ट एक भी सर छोड़ेगा नहीं, हम उसको थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे, ठीक है। अगले साल तुम्हें बताऊंगा। जानते हो क्या है, मैंने पता है क्या है, मैंने अभी एक आपको ऐसा ये टॉपिक पढ़ाया सर, तो इस तरह से अगर आप पढ़ाएंगे बिल्कुल टाइम चला गया। अगर अब सर ने इस तरह से पढ़ाना शुरू किया ना एक एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करना, तो बाबू तुम्हारे एग्जाम 1 महीने बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर ने जो तरीका अपनाया है ना बेटा, ये एग्जाम के लिए यही होता है, एग्जाम में अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो तुम्हें टॉपिक सीखना होगा और इसी तरह से ही पढ़ाएंगे, चाहे सर पढ़ाए चाहे कोई भी भाई मैं तो पढ़ाए, चाहता मैं भी अगर तुमको पढ़ाने आऊं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, क्या लगता है? ये टाइम ही ऐसा चल रहा है बेटा, एग्जाम टाइम है। हां लेकिन मेहनत करो और सर इस बार हूं। बड़े कौन है समझ नहीं आ रहा। ये भाई हम दोनों बड़े हैं, तुमसे तो दोनों बड़े तुम हैं, लोग से बड़े हैं सर, दोनों बड़े हैं, बाकी हम लोग आपस में छोटा बड़ा कर लेते हैं। आप सर 12 कब हुआ? 1 साल छोटे मुझसे, 1 साल छोटे हैं, आपका सर 11 में 2013 में। और सबसे बड़ी बात है कि हम हाँ कौसाम भी और क्या, एक ही जगह और 3 साल से हम साथ पढ़ा रहे तभी तभी सर चाह रहा है कि थोड़ा सा आप ही पढ़ा लीजिए सर। हैं। सर आपकी बात मैंने टाली तो नहीं, मैं आया ना बस, अब इतना इतना काफी है सर। तो ठीक है साथियों आप पढ़िए और सर बस सही होगा, देख लीजिएगा क्योंकि आराम से होगा। कल इनकी सर बड़ी क्लास लेकर आ रहा हूं मैं अपने, हाँ तो इसमें चैप्टर कंप्लीट करूंगा। मैं इनको बार-बार कहता हूं यार तुम सिलेबस के लिए बिल्कुल परेशान ना होना, मैं सर एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ जाए चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज स्पीड बिल्कुल नहीं रखनी, सारे टॉपिक कंप्लीट करते हुए बेटा ये बैच कंप्लीट होगा, ठीक है। मैं इतना यकीन करता हूं तुम बाद मुझसे एक भी ऐसा नहीं कहोगे सर आपने ये छोड़ दिया, बिल्कुल भी सर, ये इनकी तरफ से कभी बात नहीं आएगी। बाकी सर आप तो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है सिलेबस के, आप तो ऐसे है ना कि अगर इनसे कहते कोई 15 दिन में सिलेबस खत्म कर दीजिए तो एक दिन में चैप्टर खत्म करके चले जाएंगे, एक्सपीरियंस कर देंगे सर। ठीक है सर। लव यू टू सर, चलिए। तो बेटा चलो आज के लिए इतना ही, हाँ समय भी हो गया है।